जितेंद्र पाल जी, यूएसए से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मंत्राकार वृत्ति होने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखो, हमारे पास पूरी सामर्थ्य है। भजन के लिए हम कह देते हैं हमारा मन नहीं लगता, संयम के लिए कह देते हैं हमारे में ताकत नहीं, और गलत मार्ग में चलने के लिए पूरी ताकत है, पूरी ताकत। और 3 घंटे फिल्म देखने के लिए बिल्कुल दिमाग में कोई परेशानी नहीं, 1 घंटे भागवत पढ़ने के लिए दिमाग खराब होने लगेगा। आप देखो, बेईमानी देखो ना अपनी, है ना। 3 घंटे फिल्म देखने के लिए आराम से, और 2 घंटे कथा में नींद आने लगेगी, बात समझ में नहीं आएगी, तो मतलब थकान लगने लगेगी। ये हमारा मन हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, समझो। पहले हमको चाहिए कि बार बार जिह्वा से और मन से भी, आज सत्संग यही था, धीरे धीरे हमको। अब जैसे हमें कृष्ण नाम, राधा नाम, राम नाम जो गुरु जी ने दिया या जो प्रिय है, तो देखो लिखो, सामने लिखो, कितना समय देता है मन। राधा, अब बिना एकाग्रता के लिख ही नहीं सकते, फंसाओ उसको। अभी मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया, एकदम चल रहा है, चल रहा है। बार बार कोई काम कर रहे हैं, चल रहा है। हमारा आंतरिक चिंतन चल रहा, राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने है। कितना सरल है, राधा। और महाप्रेम प्रदान करने वाला, सब सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि लाडली जो प्रेम समुद्र का सार रूप है, इसीलिए लालजू अधीन है। जाके अधीन सदा ही सावरो, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी स्वयं राधा राधा जपता है, हरि रसना राधा राधा रट। तो हमारे अंदर जैसे धन के प्रति मातु बुद्धि हो जाती है कि मुझे धन चाहिए, तो अब ओवर टाइम भी करना पड़े तो थकान नहीं महसूस होगी। देख, ऐसे ही हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण ना हो, हमारा भजन बढ़े, अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि, परम धन रूप, परम संपत्ति रूप देखेंगे, तो मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा। पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है, राधा 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 राधा, जबान से शुरू करें। ये कोई मंत्र तो है नहीं कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरि राम कृष्ण हरि जो नाम। तो अब जैसे जो जहां आसक्त चित्त है, जो जहां गुरु प्रदत्त नाम, बस उसको लिखना शुरू। ये बहुत कठिन बात है, इसी से मन फंसेगा। अब देखो, बार बार लिखो, ये भागेगा भी, कहेगा यार ये मत करवाओ और कुछ करवाओ। देखो आप करके देखना, जहां आप लगोगे तो आधा मिनट या 1 मिनट, फिर इसके बाद भरेगा छलांग, और आपसे कहेगा ऐसे ही जपो राधा राधा राधा, देखो मत, लिखो मत, क्योंकि उसको छूट मिल जाएगी। राधा राधा, अब वो मनन कर रहा है संसार का, वो घूम रहा है। और अगर उसे लिखने में लगाओगे तो बिना उसके लिख नहीं सकते, और अगर लिखने में लगेगा तो भाग नहीं सकता, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसको लगाओ। आज 5 बार लिख के जपना है, 11 माला, पर हम 5 बार लिखा है, उसको फुसला दे। देखो 5 बार केवल लिखना है, बका फिर हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार, फिर 11, धीरे, और जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा, आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली बना है वो, वैसे ही भाव। और जहां नाम लिख करके हम ध्यान करते, वही रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे कहा जाता है रूप का ध्यान करो, तो देखे नहीं रूप तो क्या ध्यान करोगे। सब रूप भगवान के, लेकिन जो भगवान के रंग का, उसे आई ही नहीं बनी सृष्टि में। जो भगवान का श्याम वर्ण है ना, उसे आई नहीं सृष्टि में। जो प्रियाजू का गौर वर्ण है ना, उसे आई नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासु। सबसे सुंदर कामदेव रति है, और लालजू श्री कृष्ण मुस्कुरा देते ना तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे सुंदर है। ऐसे श्याम सुंदर की जो श्यामता है वो सृष्टि में आई नहीं। भैया, आप बिना देखे आप कैसे बना सकते हो? आप हमें देखो, फिर हमारी छवि बनाओ। आपसे कहा जाए, नाम लिया जाए, प्रेमानंद की छवि बनाओ, अब बनाओ, तो आप कहोगे कैसे प्रेमानंद? पहले एक बार तो दिखाओ, ये छवि है प्रेमानंद की, आप बनाओ। अब आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, या ध्यान में रखना चाहो तो आप देखकर ध्यान कर सकते हो। तो ये रूप का जो दर्शन और परिचय है, वो नाम करवाता है, ध्यान रखना। नाम रूप का दर्शन कराता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे, वैसे वैसे रूप की भावना बनने लगेगी। वो केवल कोरी भावना नहीं, भगवान झलकने लगते हैं। फिर रूप, वो रूप कहीं है ही नहीं, वो रंग ही नहीं है, वो रूप है, सब में है और सबसे परे है। ये नाम ही परिचय कराए। और जहां रूप आया तो फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भय। ऐसा प्रेम रूप प्रभु का है कि जैसे दूध जो है ना, बटलोई पे रखो गैस में तो उफान नहीं आने लगता, ऐसे आनंद की उफान, चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन करता है। इतना प्यारा प्रभु मेरा प्रभु है, इतना सामर्थ्यशाली भगवान मेरा है। अरे फिर वो मस्ती, वो निर्भयता, वो निश्चय, ये जन्म उन्हीं की प्राप्ति के। खूब नाम जप करो, नाम को ऐसे लिखो, नाम, तब मंत्राकार वृत्ति, तब नामाकार, तब भगवताकार, तन्मयाहा। जो तन्मया शब्द है
देखो कैसे तन्मय गोपीजन, दही बेचने के लिए जा रहे ब्रज गोपियां है, भाव भी यही है कि दही ले ले दही पर तन्मया विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम, कि भाई दही ले ले दही कहना चाहती है, पर यहां जो प्रेम का आकर्षण है, यहां मोह, ये त्रिगुणात्मिका माया का नहीं है, मोह शब्द का तात्पर्य यहां प्रेम है, इतना प्रेमासक्त है, कहना चाहती दही ले ले दही, तो कहते कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो सब ब्रजवासी जल देख देख कहते बावरी, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर, ये है स्थिति तन्मयाहा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपियों की चरण धूलि माथे पे रखते हैं कि धन्य है, एक व्यवहार कार्य में कितनी मगन होते हुए भी ये कैसी उच्च अवस्था को प्राप्त है। घर में सब कार्य वही करती है जो साधारण पतिव्रता स्त्री करती है, अपने पति की सेवा, पुत्र की सेवा, धान कुटना, लीपना पोतना, सब कार्य। लेकिन स्थिति कहां है? भगवान में हर समय। ही में न जान पर कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, यह है तन्मया। ये स्थिति ये होती है, पहले नाम से शुरू करो, पहले प्रथम सबसे पहली साधना, और यही अंतिम होगी, क्योंकि अब नाम अकेले नहीं, प्रेम सहित नाम उच्चारण हो रहा है, रूप छाया हुआ है, लीला चिंतन में डूबा, ये सब इसी नाम से आएगा, नाम का आश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, भाव बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, कौन हो कहां के, उसे कोई मतलब नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, बिल्कुल इतना कोई कम नहीं है, पक्का समझना। हाँ भी है कि जैसे बड़ा है तो उसके पैर छूते हैं, छोटा है उसको डांट के फुसला, बस ऐसे ही हम सब संतान हैं। हाँ कोई थोड़ी मूढ़ता वाला है, कोई विद्वान है, कोई ये है, कोई वो है, ये सब जो जितना ये व्यवहार है, सत्य बात एक है कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं, उसी के हमें उसी को रिझाना है। हम कह रहे हैं हमें जीवन मुक्त ना हो, भगवत प्राप्ति ना हो, तो हमारी इतनी बुद्धि तो शुद्ध हो कि हम जिए कैसे? हम अपना नाश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम अपना नाश कर रहे हैं और उसमें हम अपने को सुखी समझ रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और वो शुद्ध करेगा नाम। नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भीतर और बाहर आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो नाम जप करो।